जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम 2023 में हुआ था उसमें टोटल 9 शिफ्ट में जो भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 अक्टूबर को जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? तो माई लाइफ। चाहमान या चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो अजय राज ने। अगला सवाल है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीनों में हुए थे? तो ये हुए थे 1932 ईस्वी में। साओ जुआओ त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? तो गोवा राज्य में। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में डैश से कम के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है? तो 1 लाख रुपये से कम जो ऋण होते हैं उसे सूक्ष्म ऋण माना जाता है। अगला सवाल है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बांग्लादेश के साथ। अगला सवाल है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई निम्नलिखित किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो पांडवानी में। भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में दिया? तो 2 चरणों में। अगला सवाल है, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लवों के द्वारा। नागालैंड का महोत्सव त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आओ जनजाति के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र विनिमय को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियामक तंत्र अस्तित्व में नहीं था? तो सभी उद्योगों में निजी क्षेत्र को अनुमति दे दी गई, ये नहीं था। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के वित्त आयोग जो है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। अगला सवाल है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार इनमें से कौन सा एकमात्र पड़ोसी देश 121 देशों में से 109 रैंक के साथ भारत से पीछे है? तो अफगानिस्तान। नवंबर 2020 में डैश ने विश्व का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड बनाया है? तो लिडियन नादस्वरम ने। ठीक है, लिडियन नादस्वरम ने। विश्व स्तर पर कितने नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो 6। अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है? तो अमोनिया जो है ये कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो है कौन सा कथन सही है? तो उत्तर भारत की जलवायु वर्ष भर एक समान रहती है, ये कथन गलत है। और हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। कथन बी जो है यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। किस जर्मन रासायनिक ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में खींचे गए परमाणु आयतन की आवृत्तिता का ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित किया था? तो लोथर मेयर ने। ठीक है, लोथर मेयर ने। ब्रायोफाइटा गैर संवहनीय पौधों और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और उन्हें होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो एंथेरिडियम। ठीक है, एंथेरिडियम। भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? भूटिया नृत्य जो है ये भारत के सिक्किम राज्य में जो है किया जाता है। अगला सवाल है, ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? तो मैत्रक से। ठीक है, मैत्रक से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 जो है ये मूल अधिकारों से संबंधित है। खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता और 10 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था?
तो ये किया गया था 1930 ईस्वी में। कहाँ पे किया गया था? तो हैमिल्टन शहर में, ठीक है, हैमिल्टन में। पी ब्लॉकों के तत्वों के बारे में दिए गए सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ कथन ए और बी दोनों सही है। पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षक में प्रवेश करता है और अधातुएं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में मौजूद होती है, ठीक है। अगला सवाल है, काल वैसाखी क्या है? काल वैसाखी जो क्या है? तो मानसून से पहले की वर्षा और त्वरित झंझावत। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा। समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल होती है कितनी? तो 1 डिग्री या उससे भी कम। 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना डैश ने की थी? तो ये की थी चंद्रबड़ दाई ने, ठीक है, चंद्रबड़ दाई ने। आरुषि मृदुल को डैश नृत्य के लिए गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था? तो ओडिसी नृत्य के लिए। सूर्यमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए शाब्दिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है? तो इन्हें न्यायोचित प्रकृति का बनाया गया है, इन्हें न्यायोचित प्रकृति का बनाया गया है। मेथिल एथिल कीटोन को डैश के नाम से जाना जाता है? तो 2 ब्यूटेनॉन के नाम से। मेथिल एथिल कीटोन को डैश के नाम से जाना जाता है? तो 2 ब्यूटेनॉन के नाम से। अगला सवाल है, अब हम 3 अक्टूबर 2023 को जो सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, अब हम उन्हें देखेंगे, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? तो ग्रामीण सहकारी या रूरल कोऑपरेटिव्स की। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महासागर की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस महानगर की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है? तो मुंबई की। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है यूके से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये है 48। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 48। कैर और गड़िया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है? तो यह है त्रिपुरा के। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो यह है मणिपुरी नृत्य। प्रशासन में दीवान ए इंसाफ का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? तो राज्य पत्राचार से। चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यह है यमुना नदी की। अगला सवाल है, एक सरकारी बजट 6900 करोड़ का प्राथमिक घाटा दर्शाता है। ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय 400 करोड़ है। राजकोषीय घाटा डैश के बराबर है? तो यह है 7300 करोड़ के बराबर। निम्नलिखित में से कौन 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम आयु के व्यक्ति थे? तो यह है पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी किस कंपनी को दे दी गई है? तो भारतीय गैस प्राधिकरण को, भारतीय गैस प्राधिकरण को। गुरु विपिन सिंह, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो यह है मणिपुरी नृत्य के, ठीक है। अगला सवाल है, द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ है मिल्खा सिंह की आत्मकथा। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है बैडमिंटन खेल में। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल स्टेडियम है, ये क्या है? स्टेडियम। ये किस खेल में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है बैडमिंटन में। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का।
वृक्ष किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? वृक्ष जो है किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर के, सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर के। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मकों का परिवहन जल के माध्यम से होता है, ये सही है। निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो M.N. राय ने। ठीक है। अगला सवाल है, मनीषा कल्याण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मनीषा कल्याण जो है ये संबंधित है फुटबॉल से। कोपा कबाना समुद्र तट डैश में स्थित है? कोपा कबाना समुद्र तट जो है ये डैश में स्थित है? तो ब्राज़ील में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने के शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? तो संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता, ये गलत है। संपत्ति के माध्यम से जो है आप भारत की नागरिकता जो है ये नहीं ले सकते। पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? तो परमहंस मंडली ने। द मूड्स लास्ट साई, द मूड्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है सलमान रुश्दी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 75। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रियाओं में सक्रिय होता है? तो यह है थायमीन। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह है खांसी पहाड़ी पर। ठीक है, मासिनराम कहाँ है? खांसी पहाड़ी पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? तो वह है बृहदत्त। पृथ्वी का उपसौर डैश में घटित होता है? तो जनवरी माह में, और यह है तारीख क्या है? तो 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी। पंडित रविशंकर ने प्रमुखतः निम्न में से किस वाद्य यंत्र को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया है? तो पंडित रविशंकर ने जो है सितार को जो है पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया है। अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश से डैश तक थी? तो 2012 से 2017 तक। भारत में निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में वाहनांतरण की हानियों तथा देरी को कम करता है? तो वो है पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र क्या है? I बराबर mr²। ठीक है, I बराबर mr²। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक डैश वादक थे? तो बांसुरी वादक। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक डैश वादक थे? बांसुरी वादक। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में सुधार हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो डेनिस गेबोर को। गोवा की नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो घोड़े मोदनी को। गोवा की नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो घोड़े मोदनी को। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में डैश के बीच द्विपक्षीय संघर्ष था? तो राष्ट्रकूटों का। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? तो मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 में। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए शारीरिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है? तो विद्युत अपघटनीय परिष्करण, विद्युत अपघटनीय परिष्करण। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 40 से 60%। मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह है जोधपुर में। मेहरानगढ़ का किला जो है ये किस शहर में स्थित है? जोधपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शाब्दिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो लक्षद्वीप में। ठीक है। अगला सवाल है, हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे डैश के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाएगा? तो 5 मिनट के लिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। व्यापार उदारीकरण
ने माध्यम उच्च प्रौद्योगिकी सामग्री वाले उद्योगों में अपने डैश में सुधार करने की मदद की। तो तुलनात्मक लाभ में, ठीक है, तुलनात्मक लाभ में दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान करें। ठीक है, यहाँ पे 2 कथन जो दिए गए हैं, ठीक है, आपको इसको पढ़ के बताना है ये किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यह उत्सव पूरे भारत के कुम्हार, कढ़ाई करने वाले, बुनकर, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, धातु के काम करने वाले, पत्थर की वस्तु बनाने वाले और चित्रकारों जैसे शिल्पकारों को हरियाणा में एक मंच पर लाता है। ठीक है, और यह शिल्प मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत और हाल ही की उपलब्धियों की एक झलक प्रदान करता है। तो यह है सूरजकुंड मेला। ठीक है, सूरजकुंड मेला। एक राज्यपाल अपने कार्यालय की समाप्ति के बावजूद कब तक पद पर बना रहेगा? तो उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसका पद ग्रहण करने तक। 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो कार्य की इकाई जो है ये जूल है, ये सही कथन है। अगला सवाल है, जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे कहते हैं क्या? ठीक है, तो राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो। अब हम 3 अक्टूबर 2023 को थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए अब हम उनसे देख रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, दाब की मैट्रिक इकाई क्या है जो 0.986923 ATM के बराबर होती है? तो है बार। त्रिकोण की प्राणियों में पाए जाने वाले तीसरे जनन स्तर की पहचान करें। तो है मध्य जनन स्तर। ठीक है, मध्य जनन स्तर। ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया? तो चार्टर्ड अधिनियम 1833। निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? तो पुरंदरदास को जो है कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। किस प्रकार के कर में सीमांत कर दर औसत कर दर से अधिक होती है? तो है परगामी या प्रोग्रेसिव। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीकृत किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। एस्पिरिन के कारण किस रसायन का संश्लेषण संदमित हो जाता है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन का। बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद के प्रयोगों को किसने प्रचलित किया? तो बाबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी? तो अनुच्छेद 77 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 77 में ये कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक मालविकाग्निमित्र डैश द्वारा रचित है? तो कालिदास के द्वारा। सतरिया को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो 2000 में। हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है? हुक्का जलप्रपात जो है यह है न्यूजीलैंड राज्य में। अलार्मिल वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है और भरतनाट्यम की डैश नृत्य शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक है? तो वह पंडन लूलर शैली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है? तो थोडियम जो है ये एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है? डैश द्वारा हस्ताक्षरित एक पृष्ठांकित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह एक धन विधेयक है, तो यह लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस
राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो पाल राजवंश की। लोसर नव वर्ष का महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मेजबान कौन सा राज्य था? तो मध्य प्रदेश राज्य। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मेजबान कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश राज्य। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 5.1 फुट। किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो 1978 में। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक जल द्वारा प्रभावित हो जाते हैं या मृदा की निचली परत में चले जाते हैं? तो वह निच्छालन में। ठीक है, निच्छालन में। 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेदता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? तो केरल के। ठीक है, केरल के। अगला सवाल है, वर्ष 1991 से 92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में डैश की डैश वृद्धि दर्ज की गई? तो 0.6% की धनात्मक वृद्धि जो है ये दर्ज की गई थी। स्थलीय ग्रह डैश से बने होते हैं? चट्टानों और धातुओं से। स्थलीय ग्रह डैश से बने होते हैं? चट्टानों और धातुओं से। भारत की प्राकृतिक वनस्पति व्यापक रूप से डैश समूह से विभाजित होती है? तो 5 समूहों से। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की थी? तो सुचिता कृपलानी ने। ठीक है, सुचिता कृपलानी ने। भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1990 में। ठीक है, 1990 में। 1920 के दशक में इको ट्रैफिक इंटरडेकेशन की उस विशिष्ट आकृति का वर्णन करने वाला पहला पारिस्थितिकीविद कौन था जिसे उन्होंने संख्या का पिरामिड कहा था? तो चार्ल्स एल्टन। ठीक है, चार्ल्स एल्टन। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सहादानंद महादेव। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता थे सहादानंद महादेव। ठीक है। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? तो मोठ की मस्जिद दिल्ली। मोठ की मस्जिद दिल्ली। अगला सवाल है, मानसून के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ मानसून की वापसी या निवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, यह कथन बिल्कुल गलत है। कीमिया में एक्वा फोर्टिस किस रासायनिक यौगिक का प्राचीन नाम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटकों और उर्वरकों के निर्माण और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है? तो वह नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। प्रसिद्ध संगीतकार तलबीन सिंह डैश वादन से संबंधित है? तलबीन सिंह संबंधित है तबला वादन से। शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। तो पद्म सुब्रमण्यम ये संबंधित है किसे? तो भरतनाट्यम नृत्य से। अगला सवाल है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रयोग किया और पाया कि दो धातुओं की प्लेटों के बीच वोल्टेज आरोपित करने पर निम्न दाब युक्त गैस से भरी हुई कांच की नली विकिरण उत्सर्जित करती है? तो है फिलिप लेनार्ड। जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हुए एक प्रयोग में किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक क्लाउड को परम शून्य तापमान से 1 केल्विन के 1/10 मिलियनवें हिस्से के बराबर ऊपर ठंडा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट निर्मित हुआ? तो वह है रूबिडियम। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें तो वह मेट्टूर बांध। मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? तो देवी पार्वती से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना है? तो 1.7%। 1.7%। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य प्रदर्शक नहीं है? तो अम्लराज जो है ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है? तो यह केरल राज्य में। शतरंज में प्यादों की संख्या डैश होती है? तो यह होती है 16। निम्नलिखित में से किस योजना में इनपुटों
की खरीद सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादनों के विपणन की दृष्टि से बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो स्कूल की इमारत का निर्माण पूंजीगत व्यय माना जाता है। स्कूल की इमारत का निर्माण। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादरा और नगर हवेली की। द ग्रेट इंडियन नोवेल डैश द्वारा लिखित है, जिसमें इन्होंने अपने व्यंग्य उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया है। तो वह है शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर। अब हम 4 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, अब हम 4 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, असद अली निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? तो रुद्र वीणा को। ए ग्रेन ऑफ सेंड इन दी आवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? तो अर्जुन सिंह की। भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इसमें कितने मूल अधिकार थे? तो इसमें जो है 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, और अभी कितने हैं? तो 6 मूल अधिकार। संपत्ति के अधिकार को जो है ये मूल अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। कौन से बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह, मोरमुगांव बंदरगाह और कोच्चि बंदरगाह। भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड का अनुमान लगाया था? तो 1924 ईस्वी में। जून डैश में भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस के विनिमय पर परामर्शी दस्तावेज प्रकाशित किया था? तो 2021 में। संगीत के दिग्गज तानसेन अकबर से पूर्व निम्नलिखित में से किस दरबार में दरबारी गायक थे? तो रीवा। संगीत के दिग्गज तानसेन अकबर से पूर्व निम्नलिखित में से किस दरबार में राज दरबारी थे? तो रीवा। अगला सवाल है, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से मूल अधिकार प्रदान किए गए थे कितने? तो 7। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना को स्थापित करते हुए कहा कि राज्य व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रकृति आधारभूत संरचना का अनिवार्य घटक है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का जो है चयन करें। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन जो है ये सही है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानूनों और नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भी कथन सही है। अगला सवाल है, पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की विमाएँ डैश होती है? तो 13 मीटर गुणे 10 मीटर, यानी 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। निम्नलिखित में से कौन 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे? अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, ऐहोल में रावणफारी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली की चित्रित करते हैं? तो चालुक्यों को। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी थी? तो अश्वघोष ने। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट शाहजहां के सिंहासन का उत्तराधिकारी था? तो औरंगजेब जो है ये शाहजहां की शासन का उत्तराधिकारी था। RIDF का पूर्ण रूप क्या है? तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है। बीटिंग रिट्रीट समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो विजय चौक पर। ठीक है, विजय चौक पर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस को गर्म करके वाष्पीकृत किया जाता है और इसकी वाष्प को ठंडी सतह पर वाष्प ठोस के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो है उद्रपातन। निम्नलिखित में से किसने लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय रंगमंच तकनीकों का उपयोग किया? तो उदय शंकर ने। ठीक है, उदय शंकर ने। सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज का लोगो डैश सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है? तो भूटान सरकार के द्वारा। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो मूल कर्तव्य भाग 4A में। कितने ग्रह स्थलीय ग्रह हैं? तो 4 ग्रह जो है ये स्थलीय ग्रह हैं। करेवा निर्माण डैश में पाए जाते हैं? तो कश्मीर हिमालय में। करेवा निर्माण पाए जाते हैं कश्मीर हिमालय में। 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और डैश प्रतिपादक
पदम सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित कोरियोग्राफी पुरस्कार निशांगनी पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो भरतनाट्यम को। अगला सवाल है, बोनालो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। अगला सवाल है, 1957 में किसने उस मॉडल को पुनर्भाषित किया जिस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन युग्म स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर अलग अलग अणुओं के आकार को पूर्वानुमानित किया था? तो न्यूम और गिलेस्पी ने। ठीक है, न्यूम और गिलेस्पी ने। लिंथोई चनम्बम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लिंथोई चनम्बम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जूडो से। निम्नलिखित में से किस बामनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी? तो अहमद शाह ने। कौन सी पवनें एशियाई महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बती उच्चभूमि के लगभग समांतर में चलती है? तो जेट धाराएं। ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 डैश में खेले जाएंगे? तो मिलानो कार्टिना में। ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 जो है ये खेले जाएंगे मिलानो कार्टिना में। थुल्लर नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो ये हुई है केरल राज्य में। भारत में श्रम बल सांख्यिकी प्रदान करने वाले व्यापक घरेलू सर्वेक्षण का नाम क्या है, जहाँ पहली बार 1955 में आयोजित किया गया था? वह है रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण। बेरोजगारी सर्वेक्षण। ऋणों और अग्रिमों उधार राशियों की वसूली डैश का एक उदाहरण है? ऋणों और अग्रिमों उधार राशियों की वसूली डैश का एक उदाहरण है? तो पूंजीगत प्राप्तियों का। भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मानसूनी वर्षा प्रदेश के उच्चावच विशेषताओं से प्रभावित नहीं होती है। ये कथन जो यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डिमेट्रियोस विलेकस। ठीक है। अगला सवाल है, आप उन दबावों को क्या कहते हैं जो ग्राही साइट से जुड़ती है और इसकी प्राकृतिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करती है? तो है एंटोगोनिस्ट। ठीक है, एंटोगोनिस्ट। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति व्यपगत के सिद्धांत हड़प नीति तैयार किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत एक स्वयं सहायता समूह को सहायता के रूप में सीड कैपिटल के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 40,000 रुपया। अगला सवाल है, पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी की द्रोणी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 39,033 स्क्वायर किलोमीटर है? तो ब्राह्मणी नदी का। किस यौगिक की संरचना में 4 कार्बन अणुओं से युक्त एक संतृप्त लघु श्रृंखला वसा अम्ल शामिल होता है जो सामान्यतः पशु वसा और वनस्पति तेलों में स्ट्रीफाइड रूप में पाया जाता है? तो है ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, ब्यूटारिक एसिड। भारत में पंचवर्षीय योजना में न केवल योजना के 5 वर्षों से प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, बल्कि यह भी निर्धारित किया गया है कि 20 वर्षों में की अवधि में क्या हासिल किया जाना है। इस दीर्घकालिक योजना को डैश कहा जाता है? तो परिक्षेप योजना। ठीक है, परिप्रक्षेप योजना। अगला सवाल है, डैश 2005 को कार्य के अधिकार के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा उन लोगों को एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है जिन्हें कार्य की ज़रूरत है और जो कार्य करने में सक्षम है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षित वृद्धि दर क्या थी? तो 4.5%। अगला सवाल है, तारक केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो जंतु कोशिका ने कोशिका विभाजन में मदद करना। निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रोलेट सत्याग्रह के नाम से जाना गया? तो महात्मा गांधी। 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने किस गंधहीन, रंगीन, स्वादहीन और रासायनिक रूप से अखिल गैस का आविष्कार किया था और उसी समय C.W. सीले और H. कैवेंडिश ने इसे स्वतंत्र रूप से पृथक किया था? तो नाइट्रोजन का। अगला सवाल है, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोर लड़कियों और लड़कों 56% लड़कियों और 30% लड़कों में रक्ताल्पता के उच्च प्रसार और घटनाओं की चुनौती से निपटने के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेशन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया था? तो 2012 में। राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो है स्टीफन किंग। कोशिका में भरे हुए तरल मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? कोशिका में भरे तरल मैट्रिक्स को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य।
अब हम 4 अक्टूबर 2023 को सेकेंड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, गोपिका वर्मा ने 2019 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो मोहिनी अट्टम में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समान बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने का अधिकार देता है? तो यह है अनुच्छेद 33। ठीक है, अनुच्छेद 33। अगला सवाल है, यूरोपीय लोग केवल व्यापार की मानसिकता से भारत आए थे। यह प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र द्वारा आरंभ की गई थी? तो पुर्तगाली के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कर समानुपातिक प्रकृति का होता है? तो वस्तु एवं सेवा कर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? तो यह अनुच्छेद 164। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है? तो 7.5 माइक्रोमीटर। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से। रोंगकर उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कार्बी जनजाति के द्वारा। बडाली ब्रदर्स डैश गायक हैं? तो सूफी गायक। निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण गतिविधि का उदाहरण नहीं है? विनिर्माण गति का उदाहरण नहीं है कौन सा? तो ऋण और इक्विटी फंडों को मिलाकर बनाया गया म्यूचुअल फंड उत्पाद ये नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था? तो अशोक ने। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी विभाग भारत में अवसंरचना विकास से जुड़ा हुआ है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है? तो आत्मकथा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आत्मकथा। मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित वह राजपूत राजकुमारी निम्नलिखित में से कौन थी जिसके गीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थे? तो वह है मीराबाई। ठीक है, मीराबाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बंगाली अनपढ़ महिला की आत्मकथा है जिसने उस समय पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए गुप्त रूप से साक्षरता कौशल हासिल किए थे जब लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था और केवल घर के कामों के लिए उपयुक्त समझा जाता था? तो रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित अमर जीवन। ठीक है, रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित अमर जीवन। अगला सवाल है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 1 पदक। प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की थी? तो पॉलिंग और कोरी ने। पॉलिंग और कोरी ने। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर डैश के परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो भारत के निर्वाचन आयोग से। दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव राजा महाबली की आत्मकथा से जुड़ा है? तो ओणम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 66.77%। हरिप्रिया नवोंदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो यह कथकली की। स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। आम्र बौछार आम्र वर्षा क्या है? तो पूर्व मानसूनी वर्षा। ठीक है, पूर्व मानसूनी वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो आयतन मीटर जो है ये कथन गलत है। अगला सवाल है, आयनन ऊर्जा के बारे में दिए गए सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो केवल कथन ए जो है यहाँ सही है। किसी परमाणु की आयनन ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस प्रावस्था में परमाणुओं के 1 मोल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। यह कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की पहचान करें। तो मराठी। तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है मराठी। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू के दिन भारत के राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। 1983 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए भू स्थिर उपग्रह का नाम क्या है जो उच्च शक्ति टीवी प्रसारण और दूरसंचार राष्ट्रीय कवरेज ट्रांसपोर्टर प्रदान करता है? तो है इनसेट 1B। ठीक है, इनसेट 1B। कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान उपापचय परिवर्तन, समसूत्रण और कोशिका द्रव्य विभाजन के लिए आवश्यक कोशिका द्रव्यक सामग्री को एकत्र करता है? तो वह है G2 चरण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। प्रतिनिधि सरकार के लिए गठबंधन में काम करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा डैश में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1916 में। उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया के उत्तर दक्षिणी चिली,
दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो समुद्री पश्चिमी तट जलवायु, समुद्री पश्चिमी तट जलवायु। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। चित्र में दर्शाए गए कार्बनिक यौगिक का आपेक नाम क्या है? तो 1 मेथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, 1 मेथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर। भारत का शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है केरल राज्य से। निम्नलिखित में से किस खेल में के शीर्ष राष्ट्रीय शासी निकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? तो भारतीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में नहीं है। अगला सवाल है कि विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में डैश द्वारा की गई थी? तो हजर और बुका के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है? तो अस्थियों और मांसपेशियों को मजबूत करना। पंचवर्षीय योजना में से एक के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो इंदिरा गांधी ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात्रि के तापमान में अधिकतम अंतर हो सकता है? तो जैसलमेर में। निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत उपाय उदारीकरण की दिशा में एक कदम है? तो अधिकांश वस्तुओं या माल की आयात के लिए लाइसेंस समाप्त करना जो है ये। अगला सवाल है उस विसंगति तत्व की पहचान कीजिए जो समूह 1 और समूह 17 दोनों से संबंधित है। तो वह है हाइड्रोजन। उस विशाल महाद्वीप का क्या नाम है जो 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था जब सभी महाद्वीप एक साथ थे? तो वह है पेंजिया। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1398 ईस्वी में। ठीक है, 1398 ईस्वी में। अगला सवाल है भारत संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो वह भाग 4। बोरॉन परिवार के किस तत्व का क्वथनांक कुछ होता है जो उसे उन तापमानों को रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनाता है जिन पर अन्यथा थर्मामीटर वाष्पीकृत हो जाएगा? तो वह गैलियम। 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 से है। गंगा के मैदानों में बाढ़ द्वारा जमा किया गया नया जलोढ़ निम्न में से कौन सा है? तो है खादर। स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और अचल परिसंपत्ति के अधिग्रहण पर सरकार के व्यय को डैश कहा जाता है? तो है पूंजीगत व्यय। ठीक है, पूंजीगत व्यय। अब हम 4 अक्टूबर 2023 को थर्ड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल है संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? तो यह अनुच्छेद 16 का 4। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा लंदन यूके में महिला विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी मार्च 1891 में। मार्च 1891 में। निम्नलिखित में से किसे भारत के भू आकृतिक विभाजन के तहत समूहीकृत नहीं किया जा सकता? तो अल्पेशियन पर्वत को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा ओडिशा राज्य। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं था? तो वह मोतीलाल नेहरू। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ग के हितों की देखभाल के लिए की गई थी? तो वह जमींदारों के लिए। बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? तो वह है हुमायूं। अगला सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु डैश वर्ष या उससे अधिक है और जो लिख और पढ़ सकता है साक्षर माना जाता है? तो वह 7। जो 7 वर्ष से अधिक है और लिख और पढ़ भी सकता है उसे साक्षर माना जाता है। पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित कुमुदनी लाखिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कथक के लिए। मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि डैश का निर्माण करती है? तो कमांड क्षेत्र का। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? ये हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य में। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस कर का भुगतान करने का दायित्व और वास्तविक भार 2 अलग अलग व्यक्तियों पर होता है? तो वस्तु एवं सेवा कर का। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है CHO। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र है CHO। अगला सवाल है भारत के प्रमुख जूट उत्पादकों और राज्यों के समूह की पहचान करें? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा। किस वैज्ञानिक ने एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया? तो F बोलर ने। ठीक है, F बोलर ने। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा है? तो ओपन एंड
ऑटोबायोग्राफी। इंडो ग्रीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडो ग्रीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1, 2 और 4। सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक मीनांडर था। मीनांडर की पहचान प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पर्व में वर्णित राजा मिलिंद के साथ की गई थी और उत्तरों से प्रभावित होकर राजा मिलिंद ने बौद्ध धर्म को अपना धर्म मान लिया था। यह भी कथन सही है। अगला सवाल है, चापचार कूट त्योहार मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। तो मिजोरम में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालक श्रम का प्रतिषेध करता है। तो यह अनुच्छेद 23। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु कौन थे। स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास। निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को। अर्नस्ट हैकेल ने जीवित रूपों की इकोनॉमी का वर्णन करने के लिए इकोलॉजी शब्द किस वर्ष में पेश किया था। तो 1866 में। ठीक है, 1866 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। जिनमें में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो संधारित्र डाइन जो है ये सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनजातियों के बीच अंतः क्रिया को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन हेतु हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत की। तो है नागालैंड ने। ठीक है, नागालैंड ने। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। यह शुरू किया गया था 2008 में। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो उत्तरी मैदान भागों में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में वृद्धि होती है। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला सवाल है, अचार ज़्यादा दिन तक क्यों टिका रहता है। तो अचार में नमक की मात्रा अधिक होने पर जीवाणु और कवक कोशिकाएं प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। इसलिए कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं। तो 500 शहर। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 का जो है आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ये हुई थी 1956 से 1961 में। 5वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी 1974 से 1979 में। और 8वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी 1992 से 1997 में। आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है। तो बढ़ते क्रम में। विष्णु राभा पुरस्कार 2019 प्रख्यात डैश नृत्य प्रतिपादक कुमारी लेंतोजम MP शोक देवी को प्रदान किया गया। तो मणिपुरी नृत्य प्रतिपादक। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो राज्यपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह शर्त निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति एक बार चुने जाने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो यह है अनुच्छेद 59 के अनुसार। अगला सवाल है, 1950 के दशक के मध्य में सर्वप्रथम बार किसने राइबोसोम का अवलोकन किया और इन्हें कोशिका द्रव्य में छोटे कणों के रूप में वर्णित किया जो अधिमान्य रूप से अंतःद्रव्य जालिका झिल्ली से जुड़े थे। तो वह जॉर्ज ई पलाडे ने। दक्कन के पठार की काली मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज की कमी है। तो फास्फोरस की। ठीक है, फास्फोरस की। अगला सवाल है, किस मणिपुरी नृत्य ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्याना नृत्य विद्यालय की स्थापना की। तो गुरु विपिन सिंह ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किंग इन काउंसिल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो कलकत्ता में। वर्तमान में पृथ्वी की आयु डैश मानी जाती है। जो 4.5 अरब वर्ष। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निरर्थता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 10 में। ठीक है, अनुच्छेद 10 में। मंदिर और उसकी स्थिति वाले राज्य के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो कामाख्या मंदिर जो है यह असम में है। यह कथन बिल्कुल सही है। उस वर्णक की पहचान कीजिए जो रक्त को उसका रंग देता है। तो वह हीमोग्लोबिन। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो सारंगी को। फुटबॉल में जब किसी खिलाड़ी ने फाउल किया होता है तब विपक्षी खिलाड़ी को एक किक पारितोषिक स्वरूप प्रदान की जाती है। उस किक को क्या कहते हैं। तो फ्री किक कहते हैं। ठीक है, फ्री किक। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में समांगी मिश्रण है। तो विलियन, लवनिजल और पीतल। क्रिकेट के एक ओवर में कितनी गेंदें होती है। तो 6 गेंदें। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक एरिल एमीन जिसमें बेंजीन हाइड्रोजन में से किसी एक के स्थान पर
एक एमिनो क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित हो जाता है, वह है एनिलीन। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी मार्च 1956 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष को यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष घोषित किया गया था? तो 2005 को जो है ये घोषित किया गया था। अब हम 5 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो यह अनुच्छेद 53 के अनुसार। पूर्वी घाट डैश से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है पूर्वी घाट। भारत ने क्रिकेट के ICC T20 पुरुष विश्व कप में कितनी बार जीता है? तो यह है 1 बार। हिमालय में सियाचिन डैश है? तो एक ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में शामिल नहीं था? तो नमक का खनन ये शामिल नहीं था। 1 किलोवाट डैश के समतुल्य है? तो 3600 किलो जूल प्रति हावर के। ठीक है। अगला सवाल है, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ममिता यह है त्रिपुरा का। तारानुमा मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे? तो होयसल के। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 43 वाला कौन सा रेडियोधर्मी तत्व अस्थिर है और इसके सभी समस्थानिकों की अर्धायु अपेक्षाकृत छोटी है, जो 4.2 मिलियन वर्ष से 5.0 सेकंड तक है? तो है टेक्टिनियम। हिंदू धर्म के भीतर बुराइयों पर प्रहार करने के लिए आत्मसभा की स्थापना की गई थी 1814 में। ठीक है, 1814 में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो है भरतनाट्यम। जगजीत सिंह गायन के किस विद्या से संबंधित है? तो गजल से। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे इन्वेंट्री निवेश में शामिल नहीं किया जाता है? इन्वेंट्री निवेश शामिल नहीं किया जाता है। तो वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन। वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गौण औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो हुगली क्षेत्र। 2016 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा है? तो 69% पर। निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली व्यवस्था को इंगित करता है, जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया जाता था? तो वह है स्थायी बंदोबस्त। ये किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में गोल या तस्त्री के आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देता है, जिसका व्यास लगभग 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर की लंबाई 2 से 8 माइक्रोमीटर होती है? तो है माइटोकॉन्ड्रिया। पॉली या इनिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पॉली या इनिंग जो है ये संबंधित है खो खो से। अगला सवाल है, प्रशुल्क एवं व्यापार पर समझौता, ठीक है, GATT का 8वां राउंड, जिसे उरुग्वे राउंड भी कहा जाता है, कब हुआ था? जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1994 में। अमनूर माधव चाकियार को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वह कुट्टी कायम के लिए। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया था? वह 11 को। बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति डैश होती है? तो आयताकार। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो वह ब्राजील के। वेलेचुअर्स आर कार्निवोर्स, पता नहीं ये क्या है। निम्नलिखित में से किसने कुली उपन्यास लिखा था जो अमानवीयता के कारण होने वाली सामाजिक कष्टों पर केंद्रित था? तो वह मुल्कराज आनंद ने। कुली उपन्यास जो है ये किसने लिखा था? मुल्कराज आनंद ने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प लघु बचतों का उदाहरण नहीं है? तो म्यूचुअल फंड जो है ये लघु बचतों का उदाहरण नहीं है। 16वीं शताब्दी के दौरान ब्राह्मणी साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व में नहीं आया? तो गौर। दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है ये नहीं है। अगला सवाल है, लाल झील कहाँ स्थित है? तो यह है USA में। चाँद शुक्र त्यौहार डैश की जयंतियाँ जनजाति द्वारा मनाया जाता है? चाँद शुक्र त्यौहार डैश की जयंतियाँ द्वारा
डैश की जनजातीय जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो मेघालय के। आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों के यूरेनियम की प्राकृतिक रेडियोधर्मी 6 से उत्पत्ति होती है, तो वह रेडॉन की। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो अनुच्छेद 75 में। सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में योजना अवकाश लिया था, तो 1990 से 1992 तक। केंद्र और राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान के किस विशेषता से संबंधित है, तो एकात्मक प्रणाली से। किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा के दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा के वामावर्त रखते हुए उच्च दबाव वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलते हैं, तो वह प्रति चक्रवात में। डैश भूमि नियमित रूप से फसल के लिए उपयुक्त है, डैश भूमि नियमित रूप से फसल के लिए उपयुक्त है, तो कृषि। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों का सही क्रम क्या है, तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय। अगला सवाल है कि आइस हॉकी के खेल में सामान्यतः खेल के दौरान प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी भी एक समय पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी बर्फ पर होते हैं, तो 6 खिलाड़ी। सत्यजीत रे की कृति चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है, तो बंगाली भाषा में। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है, तो यूएसएसआर के संविधान से। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार का संशोधन का उल्लेख किया गया है, तो 2 प्रकार के। अकबर द्वारा खानादेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब किया गया था, 1601 में। एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके डैश ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान रहती है, तो वह गैलीलियो ने। आप उस प्रकार की दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही को स्विच ऑन करके प्राकृतिक संदेशवाहकों की प्राकृतिक करती है, तो वह एगोनिस्ट। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी भारत में हुई थी, तो वह कुचिपुड़ी नृत्य की। अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी संरचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में डैश द्वारा की गई थी, तो पाणिनि के द्वारा। हरशंकर भट्टाचार्य डैश के उत्पाद हैं, तो सितार के। हरशंकर भट्टाचार्य डैश के उस्ताद हैं, तो सितार के। निम्नलिखित में से कौन सा गोल कृमि है, तो एस्केरिस जो है ये एक गोल कृमि है, ठीक है, एस्केरिस। अब हम 5 अक्टूबर 2023 को जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे अब हम उन्हें देखेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है, तो वह कवक की एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व का स्रोत है, तो सीमा शुल्क जो है ये राजस्व का स्रोत है। 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किसका प्रभार दिया गया था, तो वित्त मंत्रालय का। 2021 में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो वह पेट्रोलियम उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1398 में हुई थी, तो तैमूर का भारत पर आक्रमण। जब नदियाँ किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं से अपने जल का निर्वहन करती है, जैसे कि मणिपुरी में लोकटक झील के मामले में होता है, ऐसी स्थिति में बनने वाले अपवाह तंत्र को डैश कहा जाता है, तो वह अभिकेंद्रीय, ठीक है, अभिकेंद्रीय। वर्ष डैश में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया, तो 1909 में। निम्नलिखित में से किसने द डार्क रूम लिखी थी, जिसमें एक भारतीय महिला को पुरुष वर्चस्व का सख्त विरोध करते हुए दर्शाया गया है, तो आर.के. नारायण ने। अगला सवाल है हेनरिक हर्ट्ज ने कब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की और यह पाया कि इलेक्ट्रोडों पर चमकदार पराबैंगनी प्रकाश उनके बीच वोल्टेज में परिवर्तन का कारण बनता है, तो 1887 में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। उगादी डैश नव वर्ष है जो मार्च के महीने में मनाया जाता है, तो तेलुगु। डैश पंचवर्षीय योजना लैंगिक मुद्दों, महिला सशक्तिकरण और राज्य के बीच बढ़ती असमानताओं और अंतर क्षेत्रीय असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहली योजना थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है, शर्करा में मौजूद जो है खाद्य घटक क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है कि शाब्दिक गुरुत्वाकर्षण नियम के संबंध में गलत कथन की पहचान करें, तो यह तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल है।
कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो है गुसारी को। ठीक है, गुसारी को। वह कौन सा एकमात्र पारिस्थितिकी तंत्र है जो सौर ऊर्जा पर नहीं पनपता है? तो गहरे समुद्र में पाया जाने वाला जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकती है? तो ये 90 ओवर जो है ये खेल सकती है। रस वाले डैश को प्रचुर मात्रा में घुलित ऑक्सीजन, सूर्य के प्रकाश, पोषक तत्वों, सामान्यतः उच्च तरंग ऊर्जाओं और जल की गति और अंतराज्वारीय उपक्षेत्र में बारी बारी में जलमग्नता और अनावृतता के आधार पर वर्णित किया जाता है। तो है वेलांचल में। ठीक है, वेलांचल में। निम्नलिखित आंकड़ों में दी गई उत्पादन लागत पर जीडीपी की गणना करें। तो जीडीपी कितनी हो जाएगी? 450 करोड़। उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध है? तो खंडार बानी के लिए। एम बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस संगीत की किस शैली से है? तो कर्नाटक संगीत से। भारत संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राजकीय नीति निर्देशक तत्वों से। राजकीय नीति निर्देशक तत्वों से। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी घोड़े से गिरने पर लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी? वह कुतुबुद्दीन ऐबक। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन की चयन करें। ठीक है, कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है? तो गुरुत्वाकर्षण की इकाई त्वरण की इकाई के समान होती है। ये कथन जो है बिल्कुल सही है। और ये क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगला सवाल है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था, यह कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रासायनिक रूप से जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। नौरोज या नवरोज भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो पारसी समुदाय के द्वारा। हर्षचरित संस्कृत में डैश द्वारा लिखा गया था? तो बाणभट्ट के द्वारा। बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय पर एक टीम में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं? तो 5 खिलाड़ी। निम्नलिखित में से कौन केंद्र में लोक कर्मियों की भर्ती और सेवा भर्ती से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए उत्तरदायी है? तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की औसत साक्षरता दर डैश थी? तो 77.07%। एलिल ब्रोमाइड का मुख्य आईपैक नाम क्या है? तो 3 ब्रोमोप्रोपिन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्दियों में अत्यधिक ठंड और गर्मियों में सुहावने मौसम का अनुभव होता है? तो लेह में। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। अगला सवाल है, भारत संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है? तो यूएसए से। जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो 3 से 5 माइक्रोमीटर। स्तंभों का मिलान कीजिए, बंदरगाह और राज्य। ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह यह है तमिलनाडु राज्य में। हल्दिया बंदरगाह यह है पश्चिम बंगाल राज्य में। और मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? तो यह कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो ITCZ भूमध्य रेखीय अक्षांशों में निम्न दाब वाला एक विस्तृत गर्त है, ये कथन बिल्कुल सही है। और साथ में यह वह स्थान है जहाँ उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसारित होती है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। ITCZ एक विषुवतीय गर्त है जो सामान्यतः भूमध्य रेखा से लगभग 5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित होता है और पूरे वर्ष यहीं बना रहता है, यह कथन गलत है। और साथ में ITCZ गर्मियों में गंगा के मैदानों पर चला जाता है, ये भी कथन सही है। कथन 1, 2 और 4 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? तो 1235 ईस्वी में। अक्टूबर 2022 में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे? तो मनोज सिन्हा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य की। डैश को भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता है? तो जल विद्युतियों को जो है भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता है। बिना अनुमति के संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद कोई संसद अयोग्य हो जाएगा? तो 60 दिनों के भीतर। अरुणा काबोनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? अरुणा काबोनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी से। कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो सरकारी आयोग की रिपोर्ट जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। विंग्स ऑफ फायर डैश की आत्मकथा है? तो APJ अब्दुल कलाम की। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वर्ष 1763 में हस्ताक्षरित डैश की संधि द्वारा वाणिज्य युद्ध के बाद
भारत में फ्रांसीसी स्वामित्व को बहाल कर दिया गया था? तो पेरिस के। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत उपाय उदारीकरण की दिशा में एक कदम नहीं है? तो टैरिफ में वृद्धि। मध्य प्रदेश सरकार ने चेन्नई के एक प्रसिद्ध डैश दंपति धनंजय दंपति को 2019-20 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, अब हम जो है 5 अक्टूबर 2023 को थर्ड शिफ्ट यानी कि लास्ट शिफ्ट में जो जेके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक वर्ष में ओस, बोरो और अमन धान की फसलें उगाई जाती है? तो है ओडिशा में। बॉल बैडमिंटन खेल में गेंद का रंग क्या होना चाहिए? बॉल बैडमिंटन खेल में गेंद का रंग क्या होना चाहिए? तो पीला। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से अपनी औद्योगिकरण की यात्रा की शुरुआत की थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, यह कथन बिल्कुल सही है। और बीज की उच्च उपज वाली किस्मों ने हरित क्रांति को सफल बनाया, यह भी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन की कमी से होने वाला रक्ताल्पता या एनीमिया का प्रकटीकरण नहीं है? तो अंधापन नहीं है। महाद्वीपीय से संबंधित सही कथनों का चयन कीजिए। महाद्वीपीय से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है और जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थितियों का अनुभव होता है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। कथन सी जो है ये गलत है। अगला सवाल है, बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक गेम में किसी भी साइड द्वारा पहले डैश के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर अपने छोर बदल लेते हैं। तो 11। डैश नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अष्टक सिद्धांत प्रदान किया था? तो जॉन ल्यूडेंट्स ने जो है अष्टक सिद्धांत प्रदान किया था। 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, जो एक ऐसा कण है जिसे धनात्मक आवेश धारण किए होने के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु उसके द्रव्यमान का परिणाम उसी कोटि का है जो सामान्य एक मुक्त ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन का होता है। तो वह कॉल एंडरसन। ड्रीवर शब्द आमतौर पर डैश से संबंधित है। ड्रीवर शब्द से संबंधित है बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। अगला सवाल है कि देश की जीडीपी वृद्धि बाह्य शेष और राजकोषीय शेष का आकलन बजट दस्तावेज के किस भागों में प्रस्तुत किया जाता है? तो वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण में। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो चोलोम के रूप में। पृथ्वी के इतिहास के कितने प्रतिशत समय तक पृथ्वी पर जीव मौजूद रहे हैं? तो 80% पर। नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्ययंत्र के प्रतिपादक हैं? तो नाद स्वरण के। निम्नलिखित में से किस वर्ष से राजपथ को गणतंत्र दिवस परेड के लिए एक स्थायी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 1955 में। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय राजनेता LK आडवाणी की आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? तो बिहार राज्य की। अगला सवाल है, पश्चिमी घाट में स्थानाकृतिक कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है? तो कुमारी के नाम से। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य से। स्मार्ट सिटी मिशन के शुभारंभ के समय इस योजना के तहत कितने शहरों को शामिल करने का प्रावधान था? तो 100 शहरों को। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सुल्तान बनने से पहले अमीर-ए-तुजुक ठीक है नियुक्त किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। धनकांत बोरबाइन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सतरिया नृत्य के लिए। अगला सवाल है, भारत में स्थित एक प्रसिद्ध मीनार और उसके निर्माण वर्ष के गलत युग्म का चयन कीजिए। तो 4 मीनार जो है 1664 में बना, यह कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु और सेवा कर जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद 12 से 35 में। आप उस ग्लाइको कैलिक्स को क्या कहेंगे जो एक ढीली आछत प्रकार की है? तो है अपंक परत। कम से कम 3 महीने तक आहार में प्राप्त विटामिन सी नहीं लेने के कारण कौन सी बीमारी होती है जिसमें कमजोरी, रक्ताल्पता, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा संबंधित समस्याएं होती है? वह है स्कर्वी में।
18वीं शताब्दी में 7 वर्षों का युद्ध ब्रिटेन और डैश के बीच लड़ा गया था, फ्रांस के बीच। दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश और असम की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकार दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो अनुच्छेद 144 में। हॉकी की गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो 163 ग्राम से 156 ग्राम के बीच। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है? तो अनुच्छेद 177। अगला सवाल है, द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह मोहम्मद अली। निम्नलिखित में से कौन बाहमनी सुल्तान क्रूरता के लिए विख्यात और इसलिए उसे जालिम की उपाधि मिली थी? तो हुमायूं को। अगला सवाल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो HP ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला सवाल है, भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था, जो संगीत की एक ऐसी शैली है जिसका नाम अरबी शब्द कोल से लिया गया है, जिसका अर्थ बोलना है? तो अमीर खुसरो का। लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने सरबन बेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। रासायनिक सूत्र C6H4 OH का होल्ड ट्वाइस वाले बेंजीन डियोल के 1,3 आइसोमर का नाम क्या है? तो रेसोसिरनॉल। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 315। अगला सवाल है, सशस्त्र अधिनियम डैश में पारित किया गया था, जिसने भारतीयों की उचित लाइसेंस के बिना हथियार रखने से रोका था? तो 1878 में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव संघ एपिकॉम्प्लेक्सा से संबंधित है? तो है प्लाज्मोडियम। अगला सवाल है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किन क्षेत्रों में कम अवधि के ग्रीष्मकाल के साथ ठंडी आर्द्र शीत ऋतु होती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो यह 2 सदनों वाली विधायी निकाय है। किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? तो बल आघूर्ण। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, 1928 में निष्पादित कौन सा समीकरण एक सापेक्ष गति पर गतिमान इलेक्ट्रॉन के व्यवहार का वर्णन करने के लिए क्वांटम सिद्धांत और विशिष्ट अपेक्षाकृत को संयोजित करता है? तो है डायराक समीकरण। ठीक है, डायराक समीकरण। तो SSC CPO 2023 में जो है दोस्तों, इतने ही GK के प्रश्न पूछे गए टोटल 9 शिफ्टों में। ठीक है, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में जो है आज कवर कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन जो है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।